अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद हमजा अली ऑफिशियल। इनका फिर से आपको वेलकम बैक कह रहे हैं और आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ज़्यादा लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भाई सुपरस्टार की जो 125 आई है अभी 25-26 मॉडल वर्सेस यूनाइटेड का जो न्यू मॉडल आया 25-26 मॉडल, दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है प्राइस के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से। स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मीन्स ये है कि दो जो चाइनीज़ 125 सीसी बाइक्स हैं, एक सुपरस्टार हो गई फॉर एग्जाम्पल और एक हो गई आपकी यूनाइटेड। इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी की परफॉर्मेंस अगर हमारी रेंज कम है, जो अगर हम होंडा 125 नहीं खरीद सकते तो हम इस साइड पे कौन सी बाइक की तरफ जाएं जो बिल्कुल हमारे लिए सूटेबल भी हो और हमें मज़ा भी दे और 125 का मज़ा भी आए, साउंड भी अच्छा हो। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल ऑनेस्टली और बिल्कुल डिटेल्ड और ऑनेस्ट कंपैरिजन बना रहा हूँ सुपरस्टार 125 सीसी वर्सेस यूनाइटेड 125 सीसी 2025-2026 मॉडल। इसका कंप्लीट ओवरव्यू, डिफरेंस और हर चीज़ के बारे से बात करते हैं। बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं और ऑनेस्ट कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें सुपरस्टार की ग्राफिक्स के हवाले से, सबसे पहले भाई देखो बाइक के ओवर लुक देख लो आप, होंडा 125 जैसी लुक और ग्राफिक्स भी उसी की जैसी देते हैं। जैसे आपको पता है कि होंडा इन सबका बाप है तमाम 125 सीसी का, तो जैसी वो देता है ग्राफिक्स वैसे ही तमाम बाइक्स में आती है। करीब से आप ग्राफिक्स और कलर देखो तो भाई ग्राफिक्स अच्छी दी गई है, नो डाउट, ठीक है, और कलर फिनिशिंग भी अच्छी की गई है। आप देख सकते हो करीब से सुपरस्टार का लोगो मिल जाता है, वही ऑरेंज व्हाइट ब्लू बिल्कुल होंडा की जैसे आई है उससे मिलती जुलती ग्राफिक्स दी गई है। साइड कवर्स पे SS125 लिखकर दिया गया है और कलर फिनिशिंग ठीक है, अच्छी है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें इसकी ग्राफिक्स की, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही गेम ग्राफिक्स बनाने की कोशिश की है, जैसे होंडा 125 में आई है। ओवरऑल लुक देख लो आप इसका। अब आ जाओ भाई यूनाइटेड 125 की तरफ। तो भाई ये है यूनाइटेड का 125 2025-2026 का ओवरऑल लुक और ग्राफिक्स। सबसे पहले आप लुक चेक कर लें इसका, और जो इसकी ग्राफिक्स है और सुपरस्टार की ग्राफिक्स में भाई फर्क है। इन्होंने बिल्कुल होंडा जैसी ग्राफिक्स दी है। अगर आप देखो तो इसको अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, आप ये देखो ग्राफिक्स, ये बहुत बेहतरीन ग्राफिक्स मुझे लगी यूनाइटेड की, ठीक है, अच्छी ग्राफिक्स और बहुत ही क्लास की फिनिशिंग की गई है। कलर फिनिशिंग में टैंक आप देखो अगर, और यूनाइटेड का लोगो मिल जाता है। और कलर की फिनिशिंग अगर टैंक की बात करें और ग्राफिक्स की बात करें सुपरस्टार के मुकाबले में, यहाँ ये प्लस पॉइंट है यूनाइटेड का, तो बहुत अच्छी दी गई है। साइड कवर की अगर बात करते हैं आप चेक करो, ये भी बिल्कुल सेम होंडा 125 जैसी देने की कोशिश की गई है। US 125 लिखकर दिया गया है। तो दोनों जगहों पे ग्राफिक्स के हवाले से और कलर फिनिशिंग टैंक की और इसकी यूनाइटेड भाई मैं विनर कहूंगा यूनाइटेड को। आपको मैं करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ, टैंक का कलर इस पे दानेदार कलर हुआ हुआ यूनाइटेड पे, जो सुपरस्टार में इस टाइप का नहीं है। बेहतर है, अच्छा है, लेकिन इस जैसी कलर की क्वालिटी नहीं है। और ये इसका टैंक कैप है और ये भी अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। सुपरस्टार में भी ऐसे ही आया है और इसकी क्वालिटी और टैंक कैप की क्वालिटी हम सेम ही कह सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, सुपरस्टार की तरफ चलते हैं। तो भाई ये सुपरस्टार की अगर हम बात करें अब इसके मीटर की, तो आप मीटर देख सकते हो। सुपरस्टार में जो मीटर दिया गया है वो ब्लू कलर का दिया गया है, लेकिन होंडा 125 जो 25 और 26 में आया है वैसा मीटर ये नहीं है। स्पीडोमीटर और RPM मीटर दो जो है वैसे आते हैं, वैसे ही मिला है। एल्युमिनियम बार की बात करें, हैंडल की तो अच्छी क्वालिटी का क्रोम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं असेंबली की। लेफ्ट साइड असेंबली आप देखो तो इसमें वही ऑप्शंस मिलते हैं। असेंबली क्वालिटी ठीक ठाक है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी फ्रंट लाइट की, तो आप देख सकते हो फ्रंट लाइट और इंडिकेटर्स सेम वैसी लाइट दी गई है जैसे होंडा 125 में आती है। लाइट की क्वालिटी अच्छी है और मीटर की ऐसी क्वालिटी मुझे सही लगी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी दी गई है। सुपरस्टार की तरफ से मेहनत की गई है भाई। और इंडिकेटर का आप कवर की जो कलर है वो जो है नोट कर लिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे हेडलाइट की, तो हेडलाइट स्टैनली की ब्रांडिंग वाली ही लाइट दी गई है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी ही है। नीचे बात करें सुपरस्टार की, लोगो मिल जाता है, जो सिल्वर एम्बलम जो है होंडा 125 में आता है वैसे ही इसमें भी दिया गया। बैक साइड पे हॉर्न मिल जाता है, ठीक है। और सुपरस्टार का लोगो की ऐसे में बात कर रहा हूँ तो सिल्वर एम्बलम होंडा ने दिया है, तो भाई हमें भी देना है, क्यों नहीं करना है, हमें भी तो बनानी है ना कॉपी उसकी। तो लाइट की भी बात कर ली और इंडिकेटर्स की ऐसे में बात कर रहा था। कलर आप इसका नोट कर लिएगा और इंडिकेटर की क्वालिटी ठीक है, ठीक है, एवरेज क्वालिटी है। अब अगर बात करें मड गार्ड की, तो मड गार्ड और शॉक्स, भाई आपको शॉक्स मिलती हैं इसमें, टेलीस्कोपिक फोक शॉक्स। मड गार्ड के क्रोम की फिनिशिंग अच्छी की गई है, नो डाउट, और अच्छी क्वालिटी का मड गार्ड मुझे लगा इसमें, ठीक है। और सुपरस्टार ने भाई मेहनत की है, बिल्कुल की है। और अगर बात करें इसके फ्रंट टायर की, 18 इंचेस का आपको इसमें स्पोक्स वाला टायर मिलता है। ड्रम की क्वालिटी और शॉक्स की कलर की क्वालिटी भी अच्छी की गई है और मैच की कर दी गई है। स्पोक्स की क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल टॉप से अगर बात करें, आप देख सकते हो ये। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूनाइटेड की, तो यूनाइटेड के फ्रंट पे आ जाओ तो यूनाइटेड की फ्रंट लाइट देख लो। स्टेनली की ब्रांडिंग वाली फ्रंट लाइट है और करीब से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट की लुक। तो भाई लाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है, नो डाउट।
सुपरस्टार के मुकाबले में इसकी लाइटिंग क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी भाई। यूनाइटेड बहुत मेहनत करता है अपनी 125 को ऊपर लाने में और इस दफ़ा भी बहुत मेहनत की है। मीटर की इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी सुपरस्टार के मुकाबले में, ठीक है। होंडा के मुकाबले में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सुपरस्टार के मुकाबले में अच्छी क्वालिटी दी है। इंडिकेटर्स की फ्लेक्सिबिलिटी और कलर जो मैंने आपको कहा था इंडिकेटर का, आप वो देख लो, तो इसकी क्वालिटी और कलर की क्वालिटी उसके मुकाबले में अच्छी दी गई है, ठीक है। इसके अलावा नीचे अगर बात करें, सिल्वर एम्बलम इन्होंने भी दिया है यूनाइटेड का, ठीक है। और इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिल जाएगा। जो सिल्वर एम्बलम इन्होंने दिया है, 1 ईयर की वारंटी देती है यूनाइटेड आपको, ठीक है। टेलीस्कोपिक फोक चॉक्स मिलती है, जंप ग्लास की क्वालिटी भी आपके सामने अच्छी क्वालिटी का जंप ग्लास दिया है। और आपको मैं कलर भी दिखाऊँ जंप का, करीब से आप देख सकते हो, दानेदार कलर शॉक्स के जो बॉटल्स हैं इसमें भी वही दिया गया है, ऑयल बॉटल्स जो कहलाती हैं शॉक्स की। और ड्रम के कलर भी आप देखो, ड्रम की कलर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, सुपरस्टार की भी अच्छी है और इसकी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। शॉक्स का और इसका कलर मैच कर दिया गया है। थोड़ा दूर से आप देखो तो इस टाइप का कलर इसमें मिलता है। स्पोक्स की क्वालिटी की बात करें तो स्पोक्स की क्वालिटी अच्छी है। 18 इंचेस के फ्रंट पे आपको जो है टायर मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके मडगार्ड की, तो मडगार्ड की क्वालिटी और सुपरस्टार की क्वालिटी, इसकी क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी इन्होंने दी है। और अगर आप देखो इसके ड्रम की कलर की फिनिशिंग, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की गई है। स्पोक्स और इसका जो रिम है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा, ठीक है। ये मैं आपको करीब से बार-बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कलर का आइडिया हो जाए कि कलर कौन-सा इसमें यूनाइटेड में किया गया है, ठीक है। करीब से दिखाने का मकसद ये दानेदार कलर हर चीज़ में यूज़ किया है, जो अच्छे कलर की निशानी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आपको मीटर नहीं दिखाया मैंने, आपका मीटर देख लो आप। इसका मीटर उसमें मीटर का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूनाइटेड ने सेम होंडा 125 वाला मीटर दिया है जो 2025-2026 में आया है। सेम वही मीटर, स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर यूनाइटेड ने, सॉरी, सुपरस्टार ने थोड़ा चेंज कर दिया यूनाइटेड ने, लेकिन बिल्कुल वैसा ही दिया है। यूएस 125 लिख कर दिया है मीटर पे और बिल्कुल सेम होंडा 125 वाला मीटर है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है मीटर की आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असेंबलीज़ की बात करें तो इसमें भी आपकी अगर राइट साइड असेंबली देखो तो वही एक्सीलरेटर और फ्रंट ब्रेक मिलता है और असेंबली क्वालिटी बेहतर है। सुपरस्टार के मुकाबले में अच्छी क्वालिटी इन्होंने दी है, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ लेफ्ट साइड असेंबली की, तो आप चेक कर सकते हो इसमें आपको क्या-क्या मिल जाता है। लाइट हाई लो, इंडिकेटर, हॉर्न और वही क्लच और असेंबली क्वालिटी भी अच्छी यूज़ की गई है सुपरस्टार के मुकाबले में, ठीक है। मिलीमीटर और इसकी अगर फ्रंट टायर की जैसे मैंने बात की थी आपको, तो फ्रंट टायर इसमें आपको मिल जाता है वही 18 इंचेस का फ्रंट टायर मिलता है, ठीक है। और मडगार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है, जैसे मैंने इसके बारे में डिटेल में बात कर ली। सुपरस्टार की बात करते हैं, आगे चलते हैं सुपरस्टार के अब मेन कंपोनेंट इंजन के हवाले से बात करते हैं। तो इसमें आपको इंजन मिलता है, वो मिलता है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर किक स्टार्ट 4 गेज इंजन विद 124 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ इंजन मिलता है 125 सीसी, जो आपको 30 टू 35 टू 38 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। और वाइब्रेशन इसके इंजन में आपको मिल सकती है, क्योंकि भाई ये चाइनीज मेड इंजन है और पिक और उसमें भी आपको वाइब्रेशन लाजमी मिल सकती है इसमें, ठीक है। और इसकी बात करें मेन कंपोनेंट, इसमें आपको बता दिया 9 लीटर्स की आपको वही फ्यूल टैंक मिलता है, ठीक है। और 9.2 लीटर्स का 2 लीटर रिजर्व होता है, 9 लीटर्स इसका फुल पे होता है। और बाकी अगर बात करें इसके 124 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया, और कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है 124 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ। और जो है टॉप स्पीड की अगर बात करें तो आपको वही टॉप स्पीड देता है, जो टॉप स्पीड अगर बात करें एक्यूरेट टॉप स्पीड की, तो इसकी टॉप स्पीड डिटेल की अगर बात करें कि कितने तक पहुंच सकती है, मीटर पे क्या मेंशन है वो तो छोड़ो आप, और 20 मेंशन है, लेकिन ये 100 पे ही वाइब्रेशन करना शुरू करेगी। आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड की तरफ चलते हैं, यूनाइटेड की बात करते हैं इंजन की। यूनाइटेड में आपको 124 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट का इंजन मिलता है, 125 सीसी किक स्टार्ट 4 गेयर्स ओएचवी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओएचवी इंजन विद 4 गेयर्स किक स्टार्ट 4 गेयर्स वाला जैसे इंजन मिलता है। और कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है, जिसमें आपको पेट्रोल एवरेज की बात करूँ तो इसका पेट्रोल एवरेज आपको 40 टू 45 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। 48 और 50 भी कहा है लोगों ने कि ये देने की सलाहियत रखता है भाई। तो यूनाइटेड इज विनर। और इंजन की ओएचवी इंजन विथ 4 गेयर्स किक स्टार्ट इंजन और ओएचवी, और इसमें साउंड भी आपको बेहतर मिलेगा। वाइब्रेशन इसमें आपको बहुत ही कम मिलेगी, ठीक है। वाइब्रेशन इसमें आपको बहुत कम मिलेगी एज कम्पेयर टू सुपरस्टार। तो इंजन के मुकाबले में यूनाइटेड बेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल इन्होंने होंडा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और इस दफा 26 मॉडल में ज़्यादा ही कॉपी करने की कोशिश की है। और इंजन भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी क्योंकि पेट्रोल एवरेज आप देख लो ना यार, 45 टू 48 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रख रहा है। और आप इसकी अगर गियर की बात करें, लीवर की, तो वो भी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो भाई यूनाइटेड ने इस दफ़ा इंजन के मामले में भी बहुत बेहतरीन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए अच्छा इंजन प्रोड्यूस किया, जो पेट्रोल एवरेज भी आपको काफ़ी अच्छा दे रहा है। टच टू टच होंडा के करीब ही देने की कोशिश की है। बेस्ट थिंग यूनाइटेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुपरस्टार की बात करते हैं बैक साइड से। तो बैक पे आपको सुपरस्टार में शॉक्स मिलती हैं
वही आपको सिल्वर क्रोम वाली शॉक्स मिलती हैं, नॉट एडजस्टेबल, ठीक है। और इसके अगर बात करें चेन कवर की क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक है, चाइनीज क्वालिटी है लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी है। बात करें अगर इसके बैक की टायर की, तो बैक का टायर आप देख सकते हो, बैक की टायर की क्वालिटी और यूनाइटेड के बैक टायर की क्वालिटी दोनों में आपको फर्क थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क बैक टायर की क्वालिटी और रिम की क्वालिटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बैक टायर आप देख सकते हो, स्पोक्स की क्वालिटी भी अच्छी है बैक टायर की, सुपरस्टार की, नो डाउट। अगर बात करें बैक लुक से, तो आप देख सकते हो बैक लुक कुछ इस तरीके की है और कैरियर आपको कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है, और इंडिकेटर वगैरह की लुक कुछ इस तरीके की आपको इसमें मिल जाती है। साइड से लुक देख लो आप, तो इस टाइप की इसकी साइड लुक है, और इंडिकेटर वाली जो, और आपको मैं कैरियर दिखा रहा हूँ, कैरियर आपके सामने। इसके अलावा बात यूनाइटेड करें की अगर यूनाइटेड बात की, करें तो अब उसके बाद यूनाइटेड की हम यूनाइटेड में जो आपको मिल जाता है बैक लुक और शॉक्स, तो वही शॉक्स इसमें आपको वही नॉट एडजस्टेबल जैसे सुपरस्टार और होंडा में आती है, वही आपको इसमें भी दी गई हैं। नॉट एडजस्टेबल स्प्रिंग शॉक्स, और जिस जो एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल देते तो होंडा से भी अच्छी चीज़ हो जाती है। नॉट एडजस्टेबल है इसकी, और सुपरस्टार की शॉक्स में 19-20 का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छी क्वालिटी की शॉक्स इसमें भी आपको मिल जाती हैं। इंडिकेटर की आप लुक चेक कर लो। और अगर इस साइड की बात करें यूनाइटेड की, तो आप देख सकते हो साइलेंसर एग्जॉस्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इसके अगर क्रोम की प्लेट की बात करें, वो भी अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर बात करें इसके स्पोक्स की, बैक टायर की, तो स्पोक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। अब आ जाओ भाई मेन कंपोनेंट सीट। सीट जो है ना भाई, वो यूनाइटेड की मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन सीट दी गई है, वही क्रोकोडाइल स्टाइल जो इसमें आती है। होंडा में वैसे ही सीट दी गई है, और सीट की स्टिचिंग और सीट की क्वालिटी होंडा से भी बेहतर इसमें आपको मिल जाती है भाई। यूनाइटेड ने सॉफ्ट सीट दी है एज कम्पेयर टू होंडा और यूनाइटेड, सॉरी एज कम्पेयर टू होंडा एंड सुपरस्टार। यूनाइटेड ने बहुत बेहतरीन सीट देने की कोशिश की है, बहुत बेहतरीन दी है भाई, ठीक है। मैंने आपको इसकी बैक लुक देख लो आप, बिल्कुल सेम एज लाइक होंडा जैसे ही बैक लुक है। सुपरस्टार में ऐसी लुक नहीं है, 19-20 है, लेकिन आप देख सकते हो आपके सामने है। लेकिन जो इसकी लुक है यूनाइटेड की, वो बहुत बेहतरीन दी गई है, ठीक है। ओवरऑल बात करें ड्राइव वेट की, सुपरस्टार का जो ड्राइव वेट है वो 92 केजी है, ठीक है। और सुपरस्टार की हम बैक सीट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, सुपरस्टार की सीट उसके मुकाबले में इतनी बेहतर नहीं है जैसी यूनाइटेड की सीट है, और होंडा से भी बेहतर यूनाइटेड ने सीट दी है। सॉफ्ट सीट है जो आपको देर में थकाएगी, ठीक है। और अगर बात करें इसके हम सेकंड साइड की सुपरस्टार की, तो आप देख सकते हो इस टाइप की लुक है, और एग्जॉस्ट इस टाइप का है, और क्रोम की प्लेट भी अच्छी दी गई है सुपरस्टार में भी, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हल्की क्वालिटी हो, लेकिन इसमें भी क्रोम प्लेट और एग्जॉस्ट की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन जो यूनाइटेड की बात है, वो फिर थोड़ी ज़्यादा यूनाइटेड ने अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की है एज़ कम्पेयर टू सुपरस्टार। और अगर हम प्राइस की बात करें सुपरस्टार की, तो भाई यह आपको मिल जाती है बजट में ऑन कराची 1,75,000, ठीक है। 1,75,000 रुपये की इसकी इनवॉइस रेट आई है सुपरस्टार की, ठीक है। अब आपके सामने है भाई सुपरस्टार की तमाम चीज़ें मैंने आपके तो सामने भाई रख दी। सुपरस्टार यूनाइटेड की अगर हम बात करें, तो सुपरस्टार की 125 यूनाइटेड से बेहतर नहीं है। इसके आखिर में आपको रीज़न भी देता हूँ। भाई पहले यूनाइटेड की सेकंड साइड आप देख लो, कलर क्वालिटी हो या कोई भी बात हो, यूनाइटेड टॉप पे है। सुपरस्टार के मुकाबले में कलर क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, और एवरीथिंग पार्ट्स की क्वालिटी और सब कुछ यूनाइटेड ने भाई बहुत बेहतरीन देने की कोशिश की है अपने 26 मॉडल में। अगर प्राइस की बात करें उससे पहले ड्राइव वेट इसकी बात करें, यूनाइटेड का 92 केजी का ही ड्राइव वेट है दोनों का, और 92 से ज़्यादा है यूनाइटेड का, 92 से ज़्यादा है वेट। और अगर प्राइस की बात करें, तो प्राइस की बात करें तो 1,66,500 की इसकी इनवॉइस रेट है। लेकिन आई थिंक लोग बोल रहे हैं कि भाई महंगी मिली, तो 1,70,000 का भी अगर हम बजट रखते हैं, तो 1,70,000 रुपये और 1,75,000, 5,000 का डिफरेंस, और क्वालिटी भी यूनाइटेड ने जो दी है वो होंडा की टक्कर की ही दी है। इस सुपरस्टार ने ऐसी क्वालिटी नहीं दी जैसे यूनाइटेड ने दी है, और प्राइस सुपरस्टार ने 1,75,000 रुपये रख दिए हैं। यूनाइटेड की क्वालिटी में भी बेहतर है और प्राइस में भी कम है, तो भाई कलर क्वालिटी हो, इससे स्पोक्स की क्वालिटी हो, इंजन क्वालिटी हो, हर चीज़ में बेहतरीन देने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात पेट्रोल एवरेज 42-45, 45 टू 50 मीन्स ये है कि होंडा के करीब-करीब, मीन्स होंडा एक ऐसा ही पेट्रोल एवरेज ये आपको देने की जो है सहायता रखती है। टॉप स्पीड की अगर मैंने बात नहीं की यूनाइटेड की, तो भाई वही है, 120 तक पहुँचती है, और वाइब्रेशन भी इसमें है होंडा के मुकाबले में है, लेकिन सुपरस्टार के मुकाबले में बहुत कम आपको इसमें वाइब्रेशन मिलेगी, ठीक है। और टॉप स्पीड भी इसकी 110 प्लस ही जाएगी, ठीक है। सुपरस्टार की मैंने आपको बता दी ये 100 उसके बाद 100 के बाद वाइब्रेशन देने शुरू करेगी, ठीक है। लेकिन सुपरस्टार ने भी अच्छी क्वालिटी दी है, नो डाउट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रिसेल की और मार्केट वैल्यू की, होंडा के बाद तो भाई वो यूनाइटेड है, ठीक है। यूनाइटेड जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है अपनी 125 में, और काफ़ी टाइम से 125 बना रहा है। कराची वालों के लिए भी मेरे हिसाब से, अगर होंडा 125 किसी का बजट नहीं है, तो 72,000 रुपये कम में जो बेहतरीन बाइक है वो है यूनाइटेड। रिसेल वैल्यू भी टॉप पे है सुपरस्टार के मुकाबले में इसकी।
तमाम चाइनीज़ ब्रांड्स में यूनाइटेड अपनी 1 टू 5 में होंडा के बाद जो सेल होती है, वो होती है यूनाइटेड। 2 कलर्स आते हैं, आपको पता है होंडा में भी ब्लैक और रेड, होंडा में 3 कलर्स आते हैं ब्लू, ब्लैक और रेड। तो भाई इसमें सुपरस्टार में भी आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक और रेड, और यूनाइटेड में भी आपको 2 कलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक और रेड, ठीक है? तो भाई अगर हमने तमाम चीज़ों के बारे से बात कर ली, रीसेल वैल्यू जो है वो टॉप पे किसकी है? यूनाइटेड की है। पार्ट्स की क्वालिटी और तमाम चीज़ों के हवाले से यूनाइटेड टॉप पे है, तो भाई कंपैरिजन का जो विनर है ऑनेस्टली वो यूनाइटेड है। प्राइस भी आप देख लो, सुपरस्टार के कम है, कलर क्वालिटी और तमाम चीज़ों के हवाले से पिक और पावर में भी सुपरस्टार से ही ज़्यादा है, पेट्रोल एवरेज में भी ज़्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन आप लोग के लिए, अगर आपका बजट कम है, होंडा 125 का बजट नहीं है, न्यू बाइक आपको लेनी है 125 सीसी, तो भाई यूनाइटेड इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि भाई 1,66,700 की इनवॉइस रेट है, 1,70,000 में लगा रहा हूँ। इस प्राइस टैग में बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आपका बजट जो है वो 72,000 रुपये होंडा से कम आपको 125 मिल रही है, लेकिन क्वालिटी वाइज मैं कहता हूँ बेस्ट बाइक है, ठीक है? पिक और पावर में भी अच्छी है। तो भाई जिसका बजट कम है, जो चाइना जो है लेना चाहता है बाइक, वो यूनाइटेड बेस्ट ऑप्शन, रीसेल में भी बिक जाती है होंडा के बाद। 125 की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा वो यूनाइटेड की है। तो भाई अगर आपके पास है बजट आपका, तो आप यूनाइटेड की तरफ चले आओ, बेस्ट ऑप्शन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप जाके खुद भी चेक करो मार्केट वैल्यू, यूनाइटेड की वैल्यू क्या है, बाकी चाइना सीसी की जो है 125 सीसी चाइनीज़ ब्रांड्स, उनकी वैल्यू क्या है, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो भाई मैं कहता हूँ कि आपको इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हो, सुपरस्टार या चाइनीज ब्रांड में आप कंफ्यूज हो, तो आंख बंद करके आप यूनाइटेड की तरफ जा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है आप लोग के लिए, इस प्राइस टैग में भी आई है, और क्वालिटी वाइज यूनाइटेड काफ़ी टाइम से 125 प्रोवाइड कर रही है, पिक पावर हर चीज़ आपको बेहतरीन देने की कोशिश कर रही है। तो भाई ये है दोनों का ऑनेस्ट कंपेरिजन। अच्छा, सुपरस्टार की बात करूँ तो देखो, सुपरस्टार ने भी अच्छी क्वालिटी दी है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी दी है, ठीक है, तमाम चीज़ों की वजह से, लेकिन जो चीज़ यूनाइटेड ने दी है, सुपरस्टार उसके करीब नहीं पहुँची है। 18-20 का फ़र्क रखो, 18-20 का फ़र्क सुपरस्टार यूनाइटेड में आपको मिल जाता है, ठीक है? तो भाई आँखें बंद करके यूनाइटेड 125 की तरफ चले जाना, अगर बजट है तुम्हारा कम, कराची में ये बाइक मिल जाएगी आपको इतने की, जितने की मैंने आपको बताया है, 1,70,000 के अंदर-अंदर। तो भाई ये था इसका कंप्लीट कंपैरिज़न, सुपरस्टार वर्सेस यूनाइटेड 125 सीसी। बोथ बाइक्स का कंप्लीट कंपैरिज़न आपके सामने रख दिया। जो चीज़ थी दोनों में प्राइस के हवाले से, रीसेल वैल्यू के हवाले से, अच्छाई, बुराई, खामियाँ, सब कुछ आपको सामने रख दी। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन-सी बाइक खरीदना चाहते हो। देखो, अगर बोलें कि होंडा सबसे बेस्ट है, देखो होंडा है बेस्ट, ठीक है? 125 सीसी में होंडा बेस्ट है, लेकिन चाइनीज़ कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूनाइटेड और सुपरस्टार में यूनाइटेड बेस्ट ऑप्शन है आप लोग के लिए, ठीक है? तो गाइज़ ये था, होपफुली ऑनेस्ट कंपैरिज़न आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाज़मी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत ख़्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।